हाँ, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो जिस भी एग्ज़ाम की अपन तैयारी कर रहे होते हैं, सबसे पहले अपने को स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस पता होना चाहिए, फॉर्मेट क्या है, इसका पता होना चाहिए। अब अगर आप लोगों ने सिलेबस ही नहीं देखा है, तो आप उन बहुत से स्टूडेंट से पीछे हो, जो इस कॉम्पिटिशन के ज़माने में बहुत एडवांस है। पता है इस चीज़ का? अगर तो सबसे पहले आज क्या करना है, सिलेबस निकालना है। आप एयरफोर्स की कर रहे हो, नेवी की कर रहे हो, एनडीए की कर रहे हो या जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जिस भी डिपार्टमेंट की कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस निकालो, पेस्ट कर दो उसको वॉल पे। एक फोटोकॉपी है जो भी है आप अपने रजिस्टर में पेस्ट कीजिए, जिस पे मेन रजिस्टर जो भी आपका रहता है उसमें पेस्ट कर लीजिए। इस तरीके से पेस्ट करके देखना है कि कौन कौन से टॉपिक। अब टीचर ठीक है, टीचर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा है, टीचर अपनी स्टार्ट कर दी, करवा दिया, वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, आपको ये नहीं पता होगा कि टीचर ने कौन से टॉपिक करवाए हैं, कितने पॉइंट अपने क्लियर हैं या नहीं है। तो फिर क्या मतलब कोई चीज़ मीनिंगफुल होती है? लग रहा है किसी तरीके से वही ये चीज़ अपनी मीनिंगफुल हो सकती है। सबसे पहले क्या करना है, आज सिलेबस निकालना है, जो भी जिसकी तैयारी कर रहा हो उस तरीके से। देन उसको पेस्ट करना है, फाइंड आउट करना है कि कहाँ से, और प्रीवियस पेपर ऑल्सो, जो भी पेपर पहले हो चुके हैं वो पेपर ऑल्सो सबको फाइंड आउट करना है, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। आपको किस तरीके से, आप किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। ऐसे तो अच्छा सिलेबस है, एनडी की बुक देखी होगी आपने, अच्छी खासी भारी भरकम सी बुक है। या फिर आप एयरफोर्स नेवी जिसकी भी कर रहे हो तो उसकी भी अच्छी खासी बुक आपको मिल जाएगी। मार्केट में हज़ारों पब्लिकेशन कराने के लिए, कहीं कमी नहीं है। लेकिन आपको समराइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जीके की कोई सीमा नहीं है, वो अपने आप में एक ब्रॉड विषय है। तो आप इस तरीके से उसको मतलब इस तरीके से स्टडी उसकी कर नहीं सकते आप। सिंपल सा फंडा यही है। तो सबसे पहले उसको निकाल लो, फाइंड आउट करो, ये मेरे टॉपिक है, समराइज़ करो टॉपिक्स को भी। इस तरीके से नहीं कि ठीक है ये दे दिया कि मैं अर्थ का शेप एंड साइज़ दे रखा है, लैटीट्यूड दे रखा है, लॉन्गिट्यूड दे रखा है, और जो भी आपके रिलेटेड सोलर सिस्टम है, जिससे भी रिलेटेड आपको टॉपिक दे दिए। लेकिन हर एक टॉपिक को फाइंड आउट करो कि इसमें से अगर क्वेश्चन, फिर जो लास्ट ईयर पेपर आया प्रीवियस एटलीस्ट 5 ईयर, एटलीस्ट आपको पेपर मिलते हैं। मे बी सैटरडे को सर ने मेरे को बताया कि 25 क्वेश्चंस आपका जो भी टॉपिक होता है उसके एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। यस और नो? तो उस तरीके से आपको वो अच्छी बात है, बट आपको अपनी भी एक स्ट्रेटेजी अपनानी है। टीचर अपनी एक स्ट्रेटेजी अपनाएगा, आपको भी अपनी उसके साथ-साथ उसको कंटिन्यू करना है। अदरवाइज़ तो अपन बहुत पीछे रह जाएँगे, पता भी नहीं चलेगा। बच्चे बहुत एडवांस हो चुके हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हो चुका है, तो अपने को क्या करना है, थोड़ी एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। सबसे पहले सबका काम डन होना चाहिए। और मे बी जिस दिन अपनी क्लास थी, मैंने इंडिया के मैप की रिगार्डिंग, वर्ल्ड के मैप की रिगार्डिंग कुछ आपको कुछ हिंट्स बताए थे कि किस तरीके से आप किस-किस ने फॉलो की वो चीज़। फाइंड आउट कर लिए 28 स्टेट एंड यूटीज आल्सो, नेबर कंट्रीज आल्सो। क्यों बेटा? डन? यू हैव डन? क्यों? क्लास अटेंड की थी आपने, लास्ट स्टूडेंट? आपने नहीं, बाकी किसने अटेंड की थी? आपने भी की थी शायद, मे बी, और आपकी भी थी। स्टार्ट किया? क्लियर ही नहीं किया अभी तक। अब बताओ किस तरीके से, अब वो मे बी, मेरे को जहाँ तक लग रहा है बिफोर 15 डेज़ या 10 टू 15 डेज़ पुरानी बात है। इस तरीके से नहीं हो पाएगा। आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी अच्छे से, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी हो उसको लेकर के सीरियस हो जाओ। आपकी जो एज लिमिट है, सारी चीज़ें, आपकी जो क्राइटेरिया है वो आपको पता है कि बिल्कुल लिमिटेड है। ऐसे नहीं है कि टीचर की तैयारी करने के लिए या ऐसे कोई लेंथी टाइम आप निकाल सकते हो कि 5 ईयर तक, 7 ईयर तक आप कंटिन्यूअस तैयारी करते जा रहे हो। ऐसी प्रिपरेशन इस एनडीए के बैच में या एयरफोर्स नेवी के, इसका क्राइटेरिया होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। एज लिमिट वगैरह सब सारी चीज़ें आपको पता है। ये पता तो है ना आपको? सारी चीज़ें पता है ना? तो उसके अकॉर्डिंग अपने को स्ट्रैटेजी अपनानी है कि इस वाले में अब आपका एनडीए का, तो अगर आपको बता दूँ नोटिफिकेशन आ गया, फर्स्ट ऑफ सितंबर को आपका एग्जाम भी है, आपने देख भी लिया होगा। मे बी सर ने यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्ट्रैटेजी अपनानी है। देन उसके बाद टॉपिक वाइज खुद से भी फाइंड आउट करो। टॉपिक वाइज जो भी टीचर आपको सब्जेक्ट पढ़ाता है, भले ही वो आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, जो भी, जीके, सब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक टॉपिक, जो भी टॉपिक होगा टिक करते जाओ। उससे आपको पता रहेगा कि आपने कितना परसेंट सिलेबस कवर कर लिया। अगर आपको सिलेबस का पता ही नहीं चलेगा तो सम क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आपका आइडिया ही नहीं लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आ गए। और जीके का पोर्शन आपको पता है वाइड पोर्शन होता है। वैसे ही करंट को अगर ऐड कर दें तो करंट का कोई कोई लिमिटेशंस नहीं है, मतलब कहने का मीनिंग ये है। आपको अच्छे से पता है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये सब जो भी बताया उसको फॉलो करना है। अपना-अपना जो भी जिसकी तैयारी कर रहा है सब निकालो। मैच करो कि कोई टीचर जो अपने को पढ़ा रहा है वो अपनी कौन सी चीज़ें कहाँ मैच हो रही हैं, या फिर प्रीवियस पेपर में वो क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हुए हैं। तो सबसे पहले ये करना है, ठीक है?
देन उसके बाद अपना आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक नॉलेज इसकी अगर अपन बात करें तो वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स बनाने हैं, नोटबुक तैयार कर रखी है जीके की। इससे पहले जीके का पोर्शन कवर किया हुआ है कभी? कितने टॉपिक्स हुए हुए हैं जीके वाले में, ज्योग्राफी में? पॉलिटिकल करवाई गई है, ओके ठीक है। ज्योग्राफी का पोर्शन स्टार्ट करते हैं। आज अपन सबसे पहले अपना टॉपिक रहेगा द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज। स्टार्ट टॉपिक। मार्कर कहाँ है? ओके तो अपना टॉपिक क्या रहेगा आज का? द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज। फर्स्ट टॉपिक हिंदी में कन्वर्ट करूं? इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कितने हैं? सारे इंग्लिश मीडियम है तो लिख कर सकते हो, आप भी लिख लीजिए। लिख लोगे, वैसे इजी है, ज़्यादा कोई वो है नहीं। द अर्थ, इट्स शेप एंड साइज। फर्स्ट टॉपिक, उसमें भी सबसे पहले अपन बात करेंगे यूनिवर्स की, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी, या ब्रह्मांड जो यूनिवर्स जो शब्द है उसकी उत्पत्ति या उससे रिलेटेड जो भी एक बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स जिनको एक बार एक लाइक अपने को एक ब्रीफिंग मिल जाए, लाइक उस टॉपिक पे आने के लिए जो अर्थ की शेप है, साइज है, और जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है जो टॉपिक है, उस टॉपिक पे आने से पहले एक ब्रीफिंग ले लेते हैं कि जो बेसिक पॉइंट्स है उनको अपन बात करें। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कीजिए यूनिवर्स। इसी में एक पॉइंट बना सकते हो। ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आप इसमें लिख सकते हो। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई है? आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व है। बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है कभी? बिग क्या है? क्या है बिग बैंग थ्योरी? यस बेटा, यस। एक क्या हुआ था, लाइक ए विस्फोट हुआ था। बिग बैंग थ्योरी में क्या था, लाइक ए विस्फोट हुआ था। स्टार्ट राइटिंग ब्रह्मांड की उत्पत्ति। नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल इसमें समझाने वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है, पॉइंट्स हैं जो आपको एक बार के लिए राइट डाउन करने हैं। आप नहीं लिख रहे, इंग्लिश में बोलो, फिर उनको दिक्कत आएगी। यस लिख सकते हो, इतनी भी नहीं लिखनी आती। हिंदी सब्जेक्ट रहा है, संस्कृत सब्जेक्ट रहा है। ऐसे पास हो गए हिंदी में। लिखो लिखो। ओरिजिन ऑफ द अर्थ आज से 13.7, आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व है, या बिलियन ईयर अगो। बिग बैंग की घटना, बिग बैंग बिग बैंग की घटना से हुआ माना जाता है, की घटना से हुआ माना जाता है। ठीक है, ऐसे बैठ गए, ओके। यह सबसे इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। यह सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है। जिसे महाविस्फोट सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे
एक अनदर नेम भी आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बिग बैंग थ्योरी नाम से जाता है, बट कई बार क्या होता है इसका एक अदर नेम बोल दिया जाता है जिसको बोलते हैं तो महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत बेल्जियम ये जो लिखो, इतने तो लिखना था बेटा, लिखो इसमें, बिल्कुल बेल्जियम वगैरह नहीं लिखना था, बेल्जियम इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, एक ही क्या फर्क पड़ता है। यह सिद्धांत बेल्जियम के खगोल विज्ञान और गणितज्ञ खगोल विज्ञान एंड मैथमेटिक्स या एस्ट्रोनॉट जिनको बोल सकते हैं, एस्ट्रो साइंस, खगोलज्ञ और गणितज्ञ एबीजे लेमेतर एबीजे लेमेतर एबीजे 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 लेमेतर द्वारा दिया गया। टोलमी एक अनदर ज्योग्राफर थे जिनका मानना था टोलमी टोलमी एक अनदर क्या थे, ज्योग्राफर थे, उनका मानना था, टोलमी का मानना था, टोलमी इसको किस तरीके से करेंगे, वाइट टोलमी एक अनदर ज्योग्राफर थे, टोलमी का मानना था पृथ्वी जो अर्थ है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, अर्थ है जो यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है, यूनिवर्स का सेंटर पॉइंट है। यूनिवर्स में अनेकों गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स में अनेकों गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सी डन। नेक्स्ट पॉइंट मंदाकिनी, मंदाकिनी ये गैलेक्सी के नेम है, जो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, लाइक आकाश गंगाएं हैं, जिनको हिंदी में अगर समझना चाहिए तो आकाश गंगाएं हैं, जिनमें से क्या है, मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी को मिल्की वे भी कहा जाता है, मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या है, स्पाइरल है, हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है।
हमारी गैलेक्सी स्पाइरल है। देखिए पॉइंट, हमारी गैलेक्सी, जो भी गैलेक्सी है मंदाकिनी, स्पाइरल है। ऑलरेडी स्पाइरल है। सबसे न्यू गैलेक्सी ड्वार्फ है। सबसे जो न्यू गैलेक्सी है वो क्या है? ड्वार्फ है, जिसका नेम क्या है? ड्वार्फ है। सबसे न्यू गैलेक्सी क्या है? ड्वार्फ गैलेक्सी है, जिसे सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था? गैलीलियो ने। तो इसको इस तरीके से एरो बना करके उसका गैलीलियो जो वर्ड है वो लिख दीजिए। हमारी मिल्की वेज, जो मिल्की वेज है यूनिवर्स में अनेकों क्या हैं? गैलेक्सी हैं। और मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? मिल्की वे भी कहा जाता है, जिनको अपन आकाश गंगाएं भी कह सकते हैं। हमारी मिल्की वे की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम देवयानी। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, हमारी मिल्की वे की सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम देवयानी या एंड्रोमिडा। देवयानी एंड्रोमिडा है, जो 2.4 मिलियन लाइट ईयर बोल सकते हैं, या हिंदी में जो लिखना चाहे उसको प्रकाश वर्ष, या इंग्लिश में उसको लाइट ईयर दूर है। इसकी जो डिस्टेंस है वो अपनी मिल्की वे जो सबसे नियरेस्ट है, यूनिवर्स में अनेकों गैलेक्सीज हैं, अनेकों मिल्की वेज हैं, लेकिन जो अपनी जो गैलेक्सी है वो जो मिल्की वे है उसके नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम क्या है? देवयानी एंड्रोमेडा है, जो 2.4 मिलियन प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर दूर है। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है? लिखो ब्रैकेट बना करके, नेक्स्ट पॉइंट नोट बना करके मेंशन कीजिए, इस तरीके से नोट डाल दीजिए ताकि लाइट ईयर के बारे में आपको पता रहे कि लाइट ईयर क्या होता है। लिख लीजिए लाइट ईयर। प्रकाश की किरण द्वारा नॉट लाइट ईयर या ऑब्लिक लगा करके प्रकाश वर्ष लिख सकते हो इस तरीके से। फिर लिखे प्रकाश की किरण द्वारा जो सन की रेज है वो कितनी स्पीड से आती है? वॉइस नहीं आ रही, क्या कह रही बेटा? यस, वेरी गुड। प्रकाश की किरण द्वारा अपनी 3 लाख किलोमीटर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये क्या होती है? स्पीड होती है जो लाइट सन से अपने को जो रेज आती हैं उनकी। यस और नो? की गति से 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की गति से एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक या 1 ईयर में जो डिस्टेंस है वो तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अब ये जो प्रकाश वर्ष है इसका क्वेश्चन आ जाएगा, 1 लाइट ईयर
और आगे क्वेश्चन मार्क बन के आ गया, कितना होता है? तो वो डिपेंड करता है, यस 9 पॉइंट, हाँ आप राइट बोल रहे हो, यस। शाय होने की भी जरूरत नहीं बेटा, क्लास में इंटरेक्टिव बनानी है क्लास को, इस तरीके से नहीं कि मैं बोलती रहूँ आप लोग कोई रिप्लाई नहीं करो, रिप्लाई करना है जब भी क्लास इंटरेक्टिव रहेगी। जैसा गलत सही जो उन्होंने बताया, गलत सही से मीनिंग थोड़ा ना है यहाँ पे। नाइन पॉइंट 46 10 की पावर 12, 9.46 10 की पावर इंटू 12 किलोमीटर। आपकी ये अलग अलग यूनिट में आती है, किलोमीटर में अलग, मीटर में अलग और सेंटीमीटर में अलग। सम टाइम ऐसा होता है किलोमीटर में भी ऑप्शन मिल जाता है, सेंटीमीटर में मिल जाता है और मीटर में मिल जाता है। तो अगर यस बेटा पे अटेंशन, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, अगर इसी को ये अपन मीटर में लिखे तो सेम 9.46 10 की पावर 15 मीटर, और इसी को ही अपने को टेन की पावर 17 सेंटीमीटर। तीनों ऑप्शन मिल सकते हैं अलग अलग यूनिट में, किलोमीटर में मिल सकता है, मीटर में मिल सकता है और सेंटीमीटर में मिल सकता है। ये अपने को क्या होता है, इससे इसमें क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। सर्वप्रथम नेक्स्ट लाइन, सर्वप्रथम पाइथागोरस का नाम सुना, जो प्रमेय दी थी मैथ में, पाइथागोरस देखो, सर्वप्रथम पाइथागोरस एंड सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि जो अर्थ है वो स्टेबल नहीं है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, अर्थ इज नॉट स्टेबल। स्टेबल नहीं है, बल्कि अपने अक्ष या एक्सिस पे, अपने अक्ष पर 24 आवर में एक बार चक्कर लगाती है, 24 आवर में एक बार चक्कर लगाती है। तो ये अपने यूनिवर्स से रिलेटेड, ब्रह्मांड से रिलेटेड एक बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स थे, जो एक बार रीडिंग के हिसाब से, समटाइम ऐसा होता है कि टॉपिक से पीछे से भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, तो उससे रिलेटेड अपने को कुछ पॉइंट्स अपने को पता होना चाहिए, कहाँ गैलेक्सी है, कितनी क्या किलोमीटर की डिस्टेंस है, सन से कौन सी रेज किस तरीके से आता है, किसने सबसे पहले जो मिल्की वेज है उसके बारे में किसने बताया। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फैक्ट्स हैं, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, आपको ही पता है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स है, रीड कर लेना एक बार इनको। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या, इसी में पॉइंट है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम सूर्य के चारों ओर, देखो स्टार्ट राइटिंग, सूर्य के चारों ओर, मैं सर से डिस्कस करती हूँ, अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है नोट्स लिखने में तो अपन इसी, फिर वो डिपेंड करता है, फिर वो पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही चलेगा, जो नोट्स बनेंगे फिर वो इंग्लिश टू इंग्लिश बनेंगे, फिर अपन उनको इस तरीके से नहीं कर सकते, फिर हिंदी में जिसको होगा उनको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो एक बार मैं डिस्कस कर लूँगी सर से, लगेगी तो फिर इंग्लिश टू इंग्लिश ही नोट्स करवा देंगे, जो कि आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आ रही है, बाकी किसको आ रही है, आप लोग लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे हो, आप भी नहीं लिख पा रहे, मुँह नहीं, मैं भी नहीं लिख पा रहा, मेरा नहीं लिख पा रहे, आप भी, आप पीछे लिख लो, आप 4 स्टूडेंट आप भी लिख लो, आप 2 स्टूडेंट्स का, तो फिर आपके नोट्स अलग से बनते बेटा, क्योंकि हिंदी को अपन इस तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके नोट्स नहीं बना सकते, नोट्स को प्रॉपर एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा फिर अपने को। ओके, कल की क्लास अपन उस तरीके से कर लेंगे।
दैट्स इट। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स, ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह जिनको बोल सकते हैं, कॉमेट, धूमकेतु जिनको बोल सकते हैं, और आकाशीय पिंड, और आकाशीय पिंड के समूह को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम में क्या क्या आते हैं? प्लैनेट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं और आकाशीय पिंड। ये सब से मिलकर के क्या बनता है? सोलर सिस्टम बनता है। आकाशीय पिंडों के समूह को सोलर सिस्टम कहा जाता है। The sun is the next point. The sun is the source of, the sun is the source of all energy in the solar system. The sun is the source of all energy in the solar system. जो सोलर सिस्टम है उसमें सन क्या है? एनर्जी का फुल ऑफ सोर्स क्या है? सन ही है। तो हाँ, ये वाली लाइन को तो बिल्कुल नहीं लिख पा रहे, नहीं तो एक लाइन में इनको इनके लिए बोल दी मैंने। आप ऐसे लिख लीजिए ना उसको कि द सन, सूर्य सौर मंडल का जो एनर्जी का सोर्स है वो सन। ये देखो आपके भाई साहब बिल्कुल नहीं लिख पा रहे, आगे बैठे वैसे से सारी लिखी, वैसे बस टूटी फूटी नोट्स देखो, आप नोट्स बनाने के तरीके देखो ना, ऐसे सिंपली बता दिया, बाकी लिख लीजिए, कोई नहीं, कोई इश्यू नहीं है। सौर मंडल के सभी पिंड, नेक्स्ट पॉइंट, सौर मंडल के सभी पिंड आपस में एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन फोर्स के कारण बंधे रहते हैं या के कारण जुड़े रहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले, नेक्स्ट पॉइंट, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, ग्रह, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उनको क्या बोलेंगे? ग्रह। तथा ग्रह के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उनको क्या बोलेंगे? ग्रह, प्लैनेट बोलेंगे। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड, ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। केपलर नाम सुना है? केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। केपलर ने ग्रहों की गति का नियम दिया। फर्स्ट पॉइंट सन, अगर सोलर सिस्टम में अपन बात कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? सन, सूर्य।
सूर्य सौर मंडल का प्रमुख है। सूर्य सौर मंडल का प्रमुख है, जिसका व्यास 13,92,200 200 किलोमीटर है। 13,92,200 व्यास। जिस तरीके से कभी मैथ में नहीं पढ़ा, डायमीटर लिख लीजिए। मैथ भी पढ़ा होगा ना, मैथ की टीचर पढ़ाते हो ना, डायमीटर। परिधि पढ़ा है? परिधि भी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा ना। जिनको देखो सम वर्ड्स होते हैं जिनका कोई नहीं, अपन कर लेंगे फाइंड आउट, उनको कोई इश्यू नहीं। जो पृथ्वी के डायमीटर से या पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है, या 110 मल्टीपल है। सूर्य मिल्की वे के या आकाश गंगा, सूर्य मिल्की वे लिखते हुए या आकाश गंगा के, सूर्य मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से रोटेट करता है या की गति से परिक्रमा करता है। सूर्य मिल्की वे के चारों ओर 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से रोटेट करता है या परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमा काल, रोटेट साइकिल जो है, 25 करोड़ वर्ष है, CR ईयर है। इसका जो परिक्रमा काल है, जो रोटेट ईयर है, वो 25 करोड़ वर्ष है, जिसे क्या कहा जाता है? कॉस्मोस ईयर। कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि अपने को पता ही नहीं होता कि ऐसा वर्ड अपन ने तो कहीं पढ़ा ही नहीं, उसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोस ईयर, ब्रह्मांड वर्ष। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड वर्ष। इसको, इसका परिक्रमा काल 25 करोड़ वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मोस ईयर कहा जाता है। सन की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है? सूर्य की पृथ्वी से डिस्टेंस, बहुत बेसिक चीजें होती है बेटा। सन की, मून की जो डिस्टेंस है, अर्थ से जो डिस्टेंस है, नहीं पता? लिखो। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 है, जो अर्थ से उसकी डिस्टेंस कितनी है? 15 CR या 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेनेट।
ग्रह। सूर्य से पृथ्वी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ऐसे ही आपके में भी फिर तो अपने पेरीहिलियन, एपीहिलियन, ये सब चीज़ें भी आपके कि सब लोग साइंस से रिलेटेड होगी ना। आपका जो 12th पास आउट हो साइंस से हो ना। हाँ, टोटल इशू। अपसोर, उपसोर, इनके बारे में भी नहीं पढ़ा होगा। पेरीहिलियन, एपीहिलियन नहीं है, कोई बात नहीं। पेरीहिलियन, एपीहिलियन के बारे में पढ़ा है। एपोजी, पेरोजी, वो भी डिस्टेंस बताते हैं कितनी दूरी पे है। जैसे सन की आपकी अर्थ से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 15 करोड़ CR किलोमीटर है। वैसे ही मून की है, एपीहिलियन, पेरीहिलियन, लिमिट कोई नहीं, वो एक अनदर टॉपिक है, उस पर अगर डिस्कस करेंगे डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्लेनेट, ग्रह। सिंपली अपने जो सोलर सिस्टम में कितने प्लेनेट हैं? 7 किसने बोला? 9 होते थे, अब 8 है। 9 होते थे, मैंने बोला उसको सुनो, 9 होते थे, इसीलिए 9 ग्रह बोलते हैं। जब ब्राह्मण क्या कराता है, पूजा कराता है, तब उसे बोलते हैं 9 ग्रह शांत करने हैं। कभी हवन वगैरह कुछ होता है तो कभी सुनना, हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं आपको लॉजिक मिलेगा अगर आप ध्यान देते हो तो। पंडित जो होते हैं जब पूजा पाठ करते हैं तो 9 ग्रह की पूजा करानी है, ये कराने से बोलते हैं। लेकिन अपन जो बुक्स में जो स्टडी करते हैं वो कितने ग्रह की करने लगे? 8 ग्रह की करने लगे, 8 की करने लगे। बिकॉज प्लेटो को क्या कर दिया था, जो प्लेटो था उसको क्या कर दिया गया था 2006 में, क्या कर दिया गया था उसको अलग कैटेगरी में कर दिया गया था। इस कैटेगरी से हटा दिया था, प्लेनेट की कैटेगरी से उसको हटा दिया था। तो हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। मेंशन सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आप लिखो उनकी सीक्वेंस। सन से उनकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखो, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार। अब जिसको हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिखे, इंग्लिश में मैं दोनों एक एक वर्ड को कन्वर्ट करते जाऊंगी। मरकरी फर्स्ट है, बुध, हिंदी वाले लिखे बुध, इंग्लिश में उसको कर दीजिए मरकरी। नेक्स्ट विनस, विनस में आप कर दीजिए, हिंदी मीडियम वाले कर दीजिए शुक्र। थर्ड अर्थ, पृथ्वी, लिख लिया। फोर्थ मार्स, हिंदी में मंगल, लिख लिया बेटा। सारा सीक्वेंस पता आपको? मंगल 5 तक पता है, 7 to 8 का सीक्वेंस है वो इस तरीके से याद कर लेना। मंगल, मार्स, नेक्स्ट जुपिटर, बृहस्पति, नेक्स्ट जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ये तो हिंदी में भी ऐसे ही और इंग्लिश में भी ऐसे ही, यूरेनस और नेपच्यून। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इंग्लिश वाले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सभी 8 ग्रह, ये सभी 8 ग्रह, नेक्स्ट पॉइंट, एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, निश्चित इनका एक पाथ होता है, उस पर ये एक चक्कर लगाते हैं। प्लेटो, जिसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्लेटो को एक ब्रैकेट में बना करके लिख सकते हो। 2006 में उसको इस कैटेगरी से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था, रिमूव कर दिया गया था। डन। बोरिंग लग रही है क्या क्लास?
बोरिंग लग रही है? ठीक है, इंटरेक्टिव रहेगी। ये टॉपिक क्या है, बिल्कुल फैक्ट से हैं, जिनको अपन क्या होता है कि रैंडमली छोड़ देते हैं, बट इनको रैंडमली इस तरीके से इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि किसी सीक्वेंस आ गया और आया है, आप अपनी पेपर उठा के देखना 5 to 6 ईयर का, आप अपना पेपर उठा करके देखना, सीक्वेंस आया है, अपने लिए हर एक क्वेश्चन मायने रखता है। ये नहीं है कि ये टॉपिक छोड़ देते हैं, बड़ा बोरिंग सा टॉपिक है, ठीक है, जो बोरिंग लगता है उसको पूछो कि मैम इसको किस तरीके से अपने इंटरेक्टिव बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग किस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, फैक्ट से हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है, रीडिंग करो, लर्न करो और छोड़ दो। बार बार रीडिंग करोगे तो सीक्वेंस भी याद हो जाएगा। सीक्वेंस का अगर लिखना चाहो, सीक्वेंस तो आपको बता दिया है कि सीक्वेंस तो आपका क्या रहेगा, यही सीक्वेंस रहेगा, बट इसकी एक आप ट्रिक बना करके भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो अगर ट्रिक लिखना चाहो तो देख लो, और वो इंग्लिश में है। ये याद हो जाएगा ना। इंग्लिश क्या हुआ? ये भी एक मैसअप हो गया आपके में, ये भी एक मैसअप हो गया। एक क्लास रहती है उसको उसको तरीके से चला सकते हैं। अच्छा, लैंग्वेज का इश्यू नहीं है, बट ये है कि रिटर्न का जो वर्क कर सकते हो, जैसे वर्ड्स हैं, जैसे आपको गैस में प्रॉब्लम आई, डायमीटर जिसको बोल सकते हैं, जैसे जो प्लेनेट है, आप जिनकी भी मरकरी है, इनके इंग्लिश में नाम बता सकते हैं, लेकिन अगर पर्टिकुलर पर्टिकुलर नोट से लिखने स्टार्ट हो गए तो फिर बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर आप इसको लिख सकते हो तो ये है कि जो वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे हिंदी में, लाइक, उनको अपने इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब पर्टिकुलर नोट्स बनाएंगे तो फिर ये क्लास पूरी डिस्टर्ब होगी क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स पूरे नहीं लिख पाएंगे। आप तो जैसे भी टूटे फूटे लिख रहे हो, समझ में तो आ रहा है ना कि हाँ लिख सकते हैं, ये वो भी नहीं लिख पाएंगे फिर। तो वो आपके ऊपर ही है। डिस्कस कर लेती हूँ सर से एक बार रिवाइज कर लो। रिवाइज में क्या ही है, सिंपल है बिल्कुल। जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो 13.7 बिलियन वर्ष पूर्व है, बिग बैंग की थ्योरी से हुई थी। बिग बैंग की थ्योरी आपको बताई है। बिग बैंग की थ्योरी क्या थी? पहले यूनिवर्स क्या होता था, एक जगह होता था, फिर एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट पे या एक ब्लास्ट हुआ, उसमें धीरे 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 वो इतना भयंकर तरीके से हुआ कि आज भी जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, वो अपना फैलता जा रहा है, एक्सपैंड होता जा रहा है, आज भी फैलता जा रहा है, जिसको अपन कह सकते हैं। ये जो सिद्धांत है वो बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, बहुत ही ABJ लेमेतर, अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना। समटाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन डायरेक्ट देता है बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो सिंपल आपको ABJ लेमेतर। अच्छा, इसी के आप सिमिलर पढ़ोगे तो कोई ना कोई और 2-3 ऐसे जियो एस्ट्रोनॉमिस्ट जिनको बोल सकते हैं, या जियोग्राफर्स जिनको बोल सकते हैं, वो आएंगे, जिनके नाम आएंगे जो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बट बिग बैंग थ्योरी का जो पर्टिकुलर जो दिया था वो किसने दिया था? लेमेतर ने दिया था। हाँ, अलग अलग उनके मानने थे, जैसे टोल्मी ने माना कि जो आपका आपकी टोल्मी का मानना था कि जो पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो आपका ब्रह्मांड का क्या है, केंद्र बिंदु है। ऐसे अर्थ के जैसे जितने भी अपन प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, जो अर्थ भी उनमें क्या है, अपना एक प्लेनेट है। ऐसे अर्थ अगर अपने आप में देखते हैं तो अर्थ, पृथ्वी को अपन देखते हैं तो एक बहुत बड़ा प्लेनेट के रूप में अपन जानते हैं, बहुत सारी इसकी स्टडी। ऐसे ही मर्स के ऊपर भी क्या करने जा रहे हैं, स्टडी की जा रही है, मर्स के ऊपर स्टडी की जा रही है। आप एडवांस हो ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है, मर्स के ऊपर भी कैसे स्टडी की जा रही है कि वहाँ पे भी अपन रहने की लायक जगह ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे पॉसिबल है, एक इंसान के लिए रहना कैसे पॉसिबल है, वो सब उस पर भी स्टडी की जा रही है। और टोल्मी का मानना था कि पृथ्वी और ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है, यूनिवर्स में अनेकों गैलेक्सीज हैं, अनेकों गैलेक्सीज हैं। मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारी जो गैलेक्सी है वो क्या है? स्पाइरल है। हमारी गैलेक्सी क्या है? स्पाइरल है, स्पाइरल, वर्ताकार, वर्ताकार आप जिसे समझ सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन, एक अच्छी बात आप लोगों के लिए क्या रहेगी, हिंदी मीडियम में, बहुत मीडियम या इंग्लिश मीडियम, जिसको भी कोई भी टर्मिनोलॉजी में डाउट हो कि मैम ने स्पाइरल लिखा है पेपर में, आपको क्या मिल रहा है, इंग्लिश में उसका क्वेश्चन जरूर देखें।
सम टाइम ऐसा था कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो इंग्लिश की लैंग्वेज ईजी समझ पाते हैं, ईजिली आपको वो वर्ड मिल जाएगा। किसमें आपका पेपर डिवाइड होकर क्या था ना, दोनों लैंग्वेज में आता है, सेम क्वेश्चन हिंदी में आता है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश में आता है। मैं आपका पेपर देख चुकी हूँ तो मुझे पता है आपका पेपर इस तरीके से आता है, चाहे एयरफोर्स का चाहे नेवी का, सब में इस तरीके से आता है। तो क्या करना है आपको, जो पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी जिसमें डाउट हो रहा है कि अर्धवर्ताकार आ गया, वर्ताकार आ गया, कुछ भी आ जाता है, उसका इंग्लिश में देखो और जो है उसको पर्टिकुलर इस तरीके से फाइंड आउट कर लो, पेन से यूँ हाईलाइट कर लो, क्वेश्चन अपने आप, आंसर अपने आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। सबसे जो न्यू गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, ड्वार्फ है। और ड्वार्फ है जिसे सबसे पहले किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। कम बेटा, गैलीलियो ने देखा था। हमारी जो मिल्की वे है उसके सबसे नियरेस्ट मिल्की वे कौन सी है, देवयानी, जिसको एंड्रोमीडा, देवयानी या एंड्रोमीडा आप ध्यान रख सकते हो। एंड्रोमीडा है जो 2.4 मिलियन लाइट ईयर दूर है, लाइट ईयर दूर है प्रकाश की। अगर लाइट ईयर की बात करें तो लाइट ईयर क्या होता है, अब आपको बता दूं, आपका रिटर्न का एग्जाम है वो एमसीक्यूज बेस पे हो जाएगा, आपका तो इंटरव्यू हो जाएगा, इंटरव्यू में कोई ठीक है सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट आपका जो एनडीए का जो इंटरव्यू होता है पता है ना किस तरीके से होता है, एसएसबी 5 डेज होता है, कुछ नहीं, सिंपली आपको कह दिया कि लाइट ईयर के बारे में बताओ, तो वहाँ पे सिर्फ आपको एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है कि ये लाइट ईयर है, प्रकाश वर्ष है, इसको डिफाइन करो, ऐसे होगा। आपको उस पर 20 वर्ड्स लिखने, 50 वर्ड्स लिखने, ये आपके एसएसबी में होने वाला है। ये सब आपको उसकी डीपली उसका मीनिंग पता होना बहुत ही ज़रूरी है। और वैसे भी आप मान लो पढ़ रहे हो और वहीं पे आपके पास में भी आपका कोई फ्रेंड पढ़ रहा है, आपको ये प्रकाश वर्ष क्या लिखा रखा है, क्या होता है इसका मीनिंग, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। जो आपकी सन की जो रेज है, प्रकाश की जो किरण है, वो जो जिस अपनी गति से आती है 3 लाख किलोमीटर हर सेकंड की जो गति से आती है, वो एक वर्ष में कितनी तय की जो दूरी है उसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। ये यूनिवर्स को मेजरमेंट करने की जो टाइम पीरियड है उसको मापने का एक टर्मिनोलॉजी है। और लाइट ईयर के वो अलग अलग अपने लिखे थे 9.46, आप क्लास है सर आपकी, ओके, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर में है, सेंटीमीटर में भी याद रखनी है और मीटर में भी याद रखनी है। बाकी तो सोलर सिस्टम के बारे में तो बिल्कुल सिंपल से लाइन है, केपलर ने दिया है, ये थ्योरी दी है, सब आगे कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है, डन।